दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को अब तक 11 महीने का वक्त गुजर चुका है। चंद रोज ही और रह गए हैं जब 12वें महीने में हम दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इजराइल को अगर इस वक्त सबसे ज्यादा किसी से खतरा महसूस हो रहा है तो उसका नाम है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दे रहा है। उस पर ना तो अमेरिका का कोई असर हो रहा है, ना फ्रांस का कोई असर हो रहा है, ना जर्मनी का कोई असर हो रहा है। और इजराइल तो सीधा मुकाबला कर रहा है। इजराइल जाता है बैरूत में, सीधे आम लोगों पर हमला करके चला आता है और कहता है कि हमने तो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। लेकिन बात इसके उलट होती है। जब इसी तरह का पलटवार हिजबुल्लाह करता है तो इजराइल दर्द से कराहने लगता है। उसकी आवाज तेल अवीव से लेकर न्यूयॉर्क तक सुनाई देने लगती है, वॉशिंगटन तक उसकी आवाज गूंजने लगती है। उसके दर्द के कराहने की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगती है। लेकिन 11 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश तमाशबीन बने हैं, इजराइल के नरसंहार में उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर हिजबुल्लाह की बात की जाए तो 25 अगस्त को अपने ऊपर हुए हमले के बाद हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट अगले ही दिन दाग दिए। यानी 26 अगस्त को होते होते हिजबुल्लाह ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इजराइल के भीतर हमला किया। इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। उसके कई मिलिट्री बेस को उसने उड़ाने का दावा किया। इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह के हमलों को उसने रोक दिया। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो यह बात तय हो चुकी है कि हिजबुल्लाह के तमाम हमलों को रोक पाने में इजराइल नाकाम रहा। यहां तक कि हिजबुल्लाह के कई ड्रोन अटैक, कई मिसाइल बाकायदा तेल अवीव में भी एंटर कर गए। अब कितना बड़ा नुकसान हुआ इस बारे में तो इजराइल बताने से रहा, पर इतना तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। और इसके बारे में इजराइल की मीडिया भी आपस में चर्चा कर रही है, आपस में डिस्कस कर रही है कि वाकई क्या इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं रही कि वो दुश्मन के हमलों का सामना कर सके। अगर कोई बड़ा हमला हो जाता है, अचानक से कोई बड़ा सरप्राइज अटैक हो जाता है, तो इजराइल आखिर उन हमलों को रोकने में नाकाम क्यों हो जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल लगातार पश्चिमी तट पर 2 दिन से अपना मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है और फलस्तीनी संगठनों के साथ उसकी लंबी झड़प भी हो रही है। इसमें इजरायली सैनिक भी घायल हो रहे हैं। लेकिन इजराइल का कितना नुकसान हुआ इस बारे में इंटरनेशनल मीडिया कुछ बताने से इनकार कर रही है। या फिर यूं कहा जाए कि इजराइल के भीतर जिस तरह की सेंसरशिप लागू है उस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल में मरने वालों की तादाद, इजराइल में घायल होने वाले सैनिकों की तादाद और इजराइल में जान गंवाने वाले सैनिकों की तादाद को बहुत ही कमतर करके बताने की कोशिश हो रही है। या फिर वो खबरें ही बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन इतना तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक इजराइल बेहद परेशान है फलस्तीन समर्थक लड़ाकों से। उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि न सिर्फ इजराइल पर हमास हमला कर रहा है, यमन के हूती हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, बल्कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स भी हमला कर रहे हैं। इराक में मौजूद जो ईरानी मिलिशिया है, जिसे ईरानी समर्थक मिलिशिया माना जाता है, वो भी लगातार ड्रोन और मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। इजराइल के हाइफा बंदरगाह को भी इन लोगों ने निशाना बनाया है। यानी इजराइल को चुनौतियां कम नहीं है। चारों तरफ से वो दुश्मनों से घिरा है और बीच बीच में दुश्मन जिधर से भी आता है उसके सर पर टपरी मार के चला जाता है। और बाद में इजराइल ये कहता है कि नहीं नहीं, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उस तमाचे ने पूरे इजराइल को झकझोर कर रख दिया। हाइफा बंदरगाह पर जिस तरीके से हमला किया है इराक के रेजिस्टेंस फोर्स, यानी इराक के इस्लामी रेजिस्टेंस फोर्स जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने जब हमला किया है तो उन लोगों ने अपने इस हमले को फलस्तीनी लोगों के समर्थन में किया जाने वाला हमला करार दिया और कहा है कि यह हमला फलस्तीन में मारे जाने वाले आम लोगों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, नौजवानों के कत्ल का इंतकाम। और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी हमला और भी चलेगा और भी जारी रहेगा। पर अगर गौर से देखा जाए तो इस मामले में हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से हमला किया है, जितने जबरदस्त तरीके से 300 से ज्यादा उसने रॉकेट दागे हैं इजराइल के ऊपर, जिसके बाद उत्तर का पूरा इलाका दहल चुका है। कई मिलिट्री ठिकानों पर हमले करने का दावा हिजबुल्लाह तो कर रहा है। इसके साथ ही उसने हाल ही के कुछ दिनों में उसने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों का बाकायदा एक मैप भी दिखा दिया। ड्रोन के जरिए वो जाता है इजरायली इलाकों में, इजरायली सैनिक इलाकों में, इजराइल के सैन्य अड्डों का बाकायदा पूरा लोकेशन लेता है, वीडियो बनाता है और फिर घूम फिर कर सैर सपाटा करके, टहल कर, नाच कर, गा कर फिर वापस अपने इलाके में चला आता है और बाकायदा सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी करता है कि देखो देखो, हमने तो इजराइल के भीतर घुसकर उसके खुफिया ठिकानों का, उसके मिलिट्री ठिकानों का पता भी लगा लिया। और इजराइल मुंह ताकता रह गया। ना तो इजराइल का
एयर डिफेंस सिस्टम काम आया और ना ही इजराइल इस बारे में जानकारी कर पाया कि कौन आया उसकी जानकारी लेकर वापस लौट गया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी का जो बयान सामने आया उससे भी आप गौर से सुन सकते हैं। नासिर कनानी का कहना है कि हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में इजराइल बिल्कुल नाकाम रहा है और उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इजराइल पर होने वाले हमलों को रोक सके। यहां तक कि खुद अमेरिका भी इजराइल के भीतर होने वाले हमलों को रोक पाने में नाकाम रहा है। वो अंदाजा भी नहीं लगा पाया कि हिजबुल्लाह कब कितना बड़ा अटैक करेगा, कितना अचानक अटैक करेगा। इस बारे में अमेरिका भांप पाने में, अंदाजा लगा पाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। वहीं फलस्तीनियों के लिए अगर एक सबसे बड़ा झटका की बात की जाए, सबसे बड़ी मुश्किल दौर की बात की जाए, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इस वक्त पश्चिमी तट पर इजराइल 2 दिन से लगातार अपने हमले जारी रखे हुआ है और इस हमले में इस बार अबू शुजा की मौत हुई है। अल-कुद्स ब्रिगेड में तुल-करीम कमांडर के तौर पर मोहम्मद जावेर को जाना जाता है। इनका नाम अक्सर मोहम्मद जावेर कहा जाता है, लेकिन इनका एक और नाम है जो पूरी दुनिया में फलस्तीन में फलस्तीनी संगठनों के बीच में बहुत फेमस है और इनका नाम है अबू शुजा। और अबू शुजा के नाम पर ये मशहूर फलस्तीनी कमांडर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका कत्ल कर दिया गया है। अबू शुजा के हलाकत, अबू शुजा के कत्ल की पुष्टि बाकायदा अल-मायदीन ने की है। अल-मायदीन के रिपोर्टर ने कहा है कि अबू शुजा अपने 4 साथियों के साथ उस इमारत के भीतर थे जिस इमारत को चारों तरफ से इजरायली सेना ने घेर लिया था और वो अपने 4 साथियों के साथ इजरायली सेना से लड़ते हुए मारे गए। फलस्तीनी संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, एक बहुत बुरी खबर मानी जा रही है। खास तौर से देखा जाए तो अगर सबसे बड़ा इस वक्त किसी का डेथ हुआ है तो इस्माइल हानिया के बाद अबू शुजा को तौर पर आप देख सकते हैं। यहया सिनवार इस वक्त टॉप मोस्ट ऐसे कमांडर हैं जिनको इजराइल चारों तरफ से खोज रहा है। जमीन से लेकर जमीन के भीतर मौजूद बंकर में भी यहया सिनवार को इजराइल खोज रहा है, क्योंकि यहया सिनवार इजराइल के कट्टर दुश्मन के तौर पर देखे जाते हैं, जिनको इजराइल देखना तो छोड़ दीजिए, उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। लेकिन यहया सिनवार बार बार इजराइल के हाथों से बच निकलते हैं और अभी भी बड़ा नुकसान कर रहा है हमास इजराइल का। लेकिन जिस तरीके से अबू शुजा की मौत हुई है, ये फलस्तीनी संगठनों के लिए एक दुख की घड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को हमारे शेयर करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां हमारी इस खबर को शेयर करने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाने का जरिया यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।